हरियाणा के कैथल में पत्नी शालू की हत्या करने वाले अरुण को पुलिस ने रविवार की दोपहर अरेस्ट कर लिया। उसने पूछताछ में कबूल किया है कि वो पत्नी के चरित्र पर शक करता था। रात में घर आते ही झगड़ा हो गया, जिसके बाद मैंने उसका गला घोट दिया। इसके बाद भाभी दामिनी को बताकर फरार हो गया। उधर अरुण के बारे में उसकी सास सुनीता देवी ने भी कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि अरुण ने उसकी बेटी की हत्या की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। कुछ दिन पहले शालू मायके आई हुई थी। अरुण ने फोन करके उसे घर बुलाया कि नवरात्रों में कुलदेवी पर पूजा पाठ के लिए जाना है। इसी के चलते शालू ससुराल से आ गई थी, मगर उसे क्या पता था कि मायके से ससुराल तक का ये सफर उसका आखिरी सफर साबित होगा। सुनीता ने बताया कि अरुण ने शुक्रवार की रात में ही उनकी बेटी को मार दिया था। सुबह करीब 11:30 बजे उन्हें फोन करके ये कहा गया कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, मैंने ही मारा है। जब मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हो तो वो बोला कि फोटो भेजूं क्या। इसके बाद मायके वाले कैथल पहुंचे तो बेटी की लाश उन्हें बेड पर पड़ी मिली। अब पुलिस आरोपी अरुण से पूछताछ कर रही है, पता कर रही है कि दोनों के बीच विवाद की असली जड़ क्या थी। हत्या के बाद वो कहां गया और किसके पास रहा। देखिए इस मामले पर पुलिस ने क्या कहा। हमारे पास एक सूचना आई थी 21 तारीख को कि यहाँ पे अपना चंदाना गेट पे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मर्डर कर दिया है। तो मौके पे पुलिस गई, वहाँ पर जाके देखा तो लेडीज मृतक अपनी बेड पे पड़ी हुई थी और जो आरोपी था वहाँ से फरार था। तो हमने वहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन करी और FSL टीम मौके पे पहुँची। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन्होंने भी गला घोट कर मौत के इस तरह के ही हमारे पास साक्ष्य आए थे। और जब भी हमने उसके परिवारजनों को सूचना दे दी थी मौके पे ही, और वो उसके परिवारजन बठिंडा के रहने वाले आगे थे, उनके बयान पर हमने केस रजिस्टर कर दिया था 302 में। और अब जो नई धारा है 103-34 BNS में उन्होंने उसमें अपने बयान में लिखवा था कि इसमें जो इसके भाई हैं, भाभी हैं, एक भांजा है, इनके खिलाफ और इसके हस्बैंड के खिलाफ मामला दर्ज किया था। और आरोपी को हमने उसी दिन मौके पे फरार होते ही अपने रेलवे के फाटक के पास से काबू कर लिया था। और आरोपी से पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि मैंने अपनी पत्नी को चुन्नी गले में डालकर उसको और गला दबाकर उसकी हत्या करी है। और बाकी इसमें जो आरोपी है वो थोड़ा सा नशा कर लेता था, दारू पीता था, जिसमें पति पत्नी पहले से ही आपस में लड़ाई झगड़े चले हुए थे। जो पति ने उसकी बार बार मायके चली जाती थी, जिस कारण से वो डिप्रेशन में आया हुआ था। और उसने अपना आरोपी ने एक सुसाइड नोट भी लिखकर उसकी जेब से मिला है, जो काफ़ी दिन से उसने लिखा हुआ था। और ये सुसाइड नोट उसने उसमें अपनी जेब में डाला हुआ था, जिसमें लिखा था कि उसने मैं भी मेरी पत्नी को मारकर और मैं भी खुद सुसाइड कर लूँगा। और उसने एलिगेशन अपने सास ससुर और अपनी साड़ी और साले पे लगाए हुए थे। और हमने आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया था और 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया था, जिसमें आरोपी से गहनता से पूछताछ करी गई। आरोपी ने बताया है कि मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंध ठीक नहीं थे और मुझे शक था कि मेरी पत्नी किसी और से बात करती है और बार बार मायके चली जाती है, जिस कारण से मैंने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है। इसमें जो आरोपी ने बताया है पूछताछ में हमारी में, तो कहता है कि मेरी जो वाइफ है बार बार मायके चली जाती थी, जो मेरे ससुराल वाले उसको घर पर नहीं भेजते थे। और मेरी लव मैरिज थी, जो मैं उसे मेरी पत्नी को बार बार ससुराल में ले जाता तो मुझे डरा धमका कर वहाँ से भेज देते थे। और मेरे साथ मेरी पत्नी को नहीं भेजते थे। मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं और मेरे बच्चे उनके पास ही ज़्यादातर रहते थे। मैं जिस कारण से मैं मानसिक रूप से परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी।